नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 65 साल से ऊपर के पेंशन धारक हुए मालामाल। पेंशन रिवीजन के आदेश हो गए हैं जारी। दोस्तों 2006 से पहले के पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन में होगा रिवीजन। 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों के बराबर मिलेगी कर्मचारियों को पेंशन। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों वेतन आयोग आने के कारण या फिर पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर पेंशन भोगी होते हैं उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है, लेकिन जो पहले से रिटायर होते हैं ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता। इसी को लेकर 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। दोस्तों आपको बता दें कि 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें केंद्र सरकार के 11 नवंबर 2009 के आदेश को रद्द कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से अवैध आदेश है। 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री SPS मेंस और श्री DC नक्कारा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी मिसालों के साथ विरोधाभास का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 2009 के ज्ञापन को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2008 को एक फैसला लिया जिसमें कहा था कि एक ही रैंक से रिटायर पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए, चाहे वो डिफेंस के हों या फिर सिविल के केंद्रीय पेंशन भोगी हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेतन आयोग आने के कारण या फिर पेंशन में संशोधन होने के कारण अगर पेंशन में सुधार होता है तो जो पेंशन का फ़ायदा बाद वाले पेंशन धारकों को दिया जाता है वही फ़ायदा पहले से रिटायर हो चुके पेंशन धारकों को भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल डिफेंस के पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं होगा बल्कि सिविल केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी पेंशन भोगी हैं सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होगा। 9 सितंबर 2008 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे पेंशन भोगी जो सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे वो अपनी पेंशन रिवीजन कराने के लिए अप्लाई करने लगे। अब सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है, जितने सारे पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन किस प्रकार से की जाए। इसके लिए तत्काल केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया गया कि इस तरह का बेनिफिट सिविल केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होगा। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 2009 को एक आदेश जारी किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल डिफेंस पर लागू होगा, सिविल पेंशन भोगियों के ऊपर यह लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार के इस आदेश को लेकर सिविल पेंशन भोगियों में नाराजगी देखने को मिली और बहुत सारे पेंशन भोगियों का समूह इसके खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला लंबे समय तक चलता रहा। अब ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को एक बड़ा फैसला लिया जिसमें कहा कि केंद्र सरकार का 11 नवंबर 2009 का सर्कुलर अवैध है और हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन रिवीजन का फायदा डिफेंस पेंशन भोगियों के साथ सिविल पेंशन भोगियों को भी दिया जाएगा। 20 मार्च 2024 को दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और 2006 से पहले के सभी पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर पेंशन भोगियों के बराबर लाने के लिए पेंशन रिवीजन का आदेश तत्काल प्रभाव जारी किया जाए। दोस्तों भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि यह संशोधन न केवल न्याय का मामला है बल्कि राष्ट्रीय की सेवा करने वाले समर्पित पेंशन भोगियों के प्रति कानूनी दायित्व की पूर्ति भी है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले पर शीघ्र ध्यान दिया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।